जी, तो अब हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। आप जान चुके हैं कि कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होती है, पर उसका इनवर्स फाइंड कैसे करना है। हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसका इनवर्स निकालोगे कैसे? बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका जो आप सीखने जा रहे हैं अपनी 12वीं कक्षा में, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन। जो भी आपने सीखे 3 ऑपरेशन मैंने बताए थे कैसे यूज होते हैं। मैंने कहा था उस टाइम की अभी इनको लगाना सीख लो। पर्पस मैं बताऊंगी कि क्या है। पर्पस यही है कि हमें अगर कोई मैट्रिक्स दिया उसका हम एलिमेंट्री ऑपरेशन इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देखो 2 ऑपरेशन पढ़े थे, रो और कॉलम। अगर रो ऑपरेशन यूज करने तो ये तरीका है, ये शक्ल देख लो इसकी, AIA याद कर लो। अगर कॉलम ऑपरेशन यूज करें तो AAI, ये याद कर लो ऑर्डर। ठीक है, अभी देखेंगे कि करते क्या है, कैसे याद करना है, सब समझाएंगे आपको। देखिए आपके पास अगर AIA ये ऐसे दिया हुआ है, हमें पता है आइडेंटिटी इंटू ए होता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और हमें पता है इंटू आइडेंटिटी भी ए होता है, कोई नई बात नहीं। नई बात ये है कि आइडेंटिटी पहले आएगा अगर रो है, अगर कॉलम है तो आइडेंटिटी बाद में आएगा। ठीक है, अब इसको याद करने का मैं तरीका बताऊंगी, पर उससे पहले कि हम लिख के करना क्या चाह रहे हैं वो देखो। इस ए को अगर मैं तोड़ मरोड़ के कुछ ऑपरेशंस लगा के आई बना दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। सही बात है। फिर आप वही ऑपरेशंस जो यहां लगा रहे हैं अगर यहां लगाते जाएं तो इक्वालिटी बरकरार रहेगी। मतलब अगर तुमने इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स दी हुई है उसकी रो 1 में रो 2 ऐड कर दी, मान लो ये ऑपरेशन था ना वैलिड ऑपरेशन, अभी हमने देखे थे ऑपरेशंस, कर दिया। वही सेम काम अगर तुम इस तरह भी कर देते हो ना तो ये इक्वालिटी बरकरार रहेगी। जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। मान लो ये पति पत्नी है, अगर जो प्रॉब्लम्स हस्बैंड के साथ हो रही है वही सेम प्रॉब्लम से वाइफ भी गो थ्रू कर रही है, उनका रिलेशनशिप है वो साथ में है, जो प्रॉब्लम जिसे हो रही है वो प्रॉब्लम जिसे हो रही है। अगर ये वो प्रॉब्लम्स नहीं झेल पा रही, ये थक गई, ये टूट गई, बीच में इसने क्विट कर दिया, तो ये दोनों इक्वल नहीं रह पाएंगे, यानी कि मेंटेन नहीं कर पाएंगे रिलेशनशिप। इससे याद रख सकते हो। सो आप ए को क्या बना दो, आई बना दो। तो उसी दौरान वही ऑपरेशन जिनसे ए आई बना है उन्हीं ऑपरेशंस को यूज करके अगर आप आई पे छेड़छाड़ करोगे तो आई कुछ बन जाएगा। क्या बन जाएगा देखते हैं। और ए जो है ये बाद वाला जो आई बनेगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और ए जो है उसको नहीं छेड़ना, वो यहीं रहेगा। सही है, दोनों में से एक में ही चेंजेस करोगे तब भी वो इक्वालिटी रहेगी। तो आपने क्या करा, आई को चेंज करा, आई क्या बन गया, कोई मैट्रिक्स नया बन गया बी। ठीक है, चेंजेस करोगे तो नया मैट्रिक्स बनेगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि बी इंटू ए आई आ रहा है, तो हमने अभी देखा था थोड़ी सी देर पहले, वीडियो पीछे करोगे, इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक सेक्शन था जिसमें मैंने पढ़ाया था कि ए इंटू बी आई है, बी इंटू ए भी आई है, तो बी को क्या कहते हैं जी, ए इनवर्स। इसका मतलब जो यहाँ पे बन के आएगा ना वो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। सही है, और हमें पता है ना आई क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए होता है। तो जो यहाँ पे चेंजेस करने के बाद आया वो बनेगा ए इनवर्स। अभी यहाँ देख के तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोले जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे चेंज, क्या चेंज। एग्जाम्पल से करके बताऊंगी, झकास समझ में आएगा। तो हमें ये काम करना है, इसके लिए भी यहाँ पे लिख देती हूँ। ए पे आप चेंजेस करोगे, छेड़छाड़ करोगे, क्या बनाओगे, आई। सेम काम हमें इस आई पे भी करना है जो यहाँ लिखा है। ए को नहीं छेड़ना, यहाँ पे भी ए को नहीं छेड़ा था जो बाद में था, यहाँ पे भी ए को नहीं छेड़ा जो यहाँ पे। इस आई पे चेंजेस करें तो ये क्या हो गया, नई मैट्रिक्स बन गई। हमने नाम दे दिया ए इनवर्स। क्यों, क्योंकि हमें तो ए में मल्टीप्लाई करके आई मिल रहा है, तो हमें नहीं पता यार जो भी है वो ए इनवर्स है। सही है, तो ये काम हमने करना है। एग्जाम्पल देखोगे तभी समझ में आएगा। उससे पहले एक चीज मैं बता दूं आपको, इसमें आगे बढ़ने से पहले, कि जब आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो अक्सर लिखा हुआ होगा कि इनवर्स फाइंड कीजिए यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, यूजिंग रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, इफ इनवर्स एग्जिस्ट। यानी कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी निकालना है। मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि सारे मैट्रिसेस का इनवर्स हो, है ना, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर होते हैं। तो ऐसा लिखा होगा। अब तुम बोलोगे मैडम हमें कैसे पता कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हम तो ये छेड़छाड़ करनी शुरू कर देंगे, है ना। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ लॉजिक क्या है।
आप नोट में लिख लो कि अगर आपको सारे जीरो मिल जाए, कहां पे मिल जाए, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, कोई सा भी एक कॉलम या तो पूरा जीरो बन जाए या कोई सा भी एक रो पूरा जीरो बन जाए, देन मैट्रिक्स जो है ना वो इन्वर्टेबल नहीं हो सकता, इज नॉट इनवर्टेबल। ठीक है जी, मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है ही नहीं। तो इतना हमने समझ लिया। अभी एग्जाम्पल करेंगे 2 मिनट बाद, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑपरेशन लगाने हैं। उससे पहले कुछ बच्चों का डाउट होगा, ये कुछ बच्चों को नहीं होगा, आधे तो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया होगा, पर जिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आई है मैं बता दूं कि ये जो है ये फर्क क्यों है। रो में हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉलम में हम ये लगा रहे हैं, बात तो एक ही, आई ए करो या ए आई करो, है ना। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जिनसे मैंने पूछा था क्वेश्चन अपने टीचर से, उन्हें नहीं आता था। फिर उन्होंने सर्च वर्च किया होगा, कहीं से जाना होगा, तब उन्होंने मुझे बताया कि इसका रीजन क्या है। तो अगर आप लोगों को ये जानने का इंटरेस्ट है तो देखिए, रो ऑपरेशन शॉर्ट में बता रही हूँ, इतना डीप में नहीं बता पाऊंगी अभी, फिलहाल जितना आपने पढ़ा उसके बेस पे। तो रो ऑपरेशन जब हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, देखिए यहां पे हम चेंजेस कर रहे हैं, क्या यूज करके, रो यूज करके, ठीक है। फिर हमें इसमें चेंज करना है या इसमें करना है, मैंने कहा था ए को नहीं छेड़ना, क्योंकि हम फॉर्मूला ऐसा बनाना चाहते हैं ना, तो ए को नहीं छेड़ना, तो पहले वाले मैट्रिक्स को छेड़ोगे आप, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसमें आप चेंजेस करोगे। अब मुझे ये बता दो कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं, जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रोज है वो फर्स्ट मैट्रिक्स की उठाते हो या दूसरे मैट्रिक्स की। जब ए इंटू बी करते हो तो पहले वाले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से गुणा करते हो ना। पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम का तो कोई काम नहीं है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो देख लो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से गुणा होती है। तो अगर तुम रो लगाना चाहते हो ना, रो ऑपरेशन, तो तुम्हें पहले वाले पे छेड़छाड़ करनी है। तो हम छेड़छाड़ आई पे करना चाहते हैं, इसलिए हमने आई पहले लिखा है। यहाँ पे हम करना चाहते हैं कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन के लिए आप ये देखो कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉलम किसके यूज हो रहे हैं, इसके या इसके? इसके यूज हो रहे हैं, क्योंकि बाद वाली मैट्रिक्स है ना बेटा। कॉलम्स इसके यूज कर रहे हो, इसकी तो रो आ गई ए की और आई के कॉलम आ गए। छेड़छाड़ तुम कॉलम पे करना चाहते हो, इसलिए बाद वाले मैट्रिक्स पे छेड़छाड़ होगी। और हम ए को नहीं छेड़ना चाहते, ए एज इट इज आएगा, आई छेड़ना चाहते हैं, इसलिए आई को बाद में लिखा है। अगर तुम इसमें रो लगा दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुम लगा रहे हो ऑपरेशन यहां, जबकि रोज इसकी यूज हो रही है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको तुम ध्यान में रख सकते हो कि रो में पहले आई आएगा, क्योंकि पहले मैट्रिक्स की रो यूज होती है मल्टीप्लीकेशन में, और दूसरे वाले में जिसमें आप कॉलम लगा रहे हो आई सेकेंड नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो कॉलम्स बाद वाले मैट्रिक्स यूज होते हैं। ठीक है, आई थिंक इससे आप याद रख सकते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी अगर आप स्टिल सेटिस्फाइड नहीं हो तो गूगल करो और मुझे भी बताओ कि क्या आपको और डिटेल में समझ में आया कि हम रो और कॉलम में इस तरीके का डिफरेंस क्यों देते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ।